देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए गए, शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए समाकलन के प्रयोग से। तो चलिए मैं इसके लिए पहले आलेख बनाता हूँ इसका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, हम लोग यहाँ कुछ अंदाजे से आपको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे लिखने में नहीं जाऊंगा कि 1 2 3 4 है, ये है वो है, इसको लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए x का -1 और y का 0, तो x का -1 और y का 0, तो ये होगा बिंदु, इसका नाम a लेते हैं, -1, 0, समझे ना, ये आपका बिंदु a हो गया। अच्छा 1, 3, x का 1 और y का 3, x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा, यहाँ हो जाएगा, इसका नाम हम लोग बिंदु b दे देते हैं, इसका निर्देशांक है 1, 3, ठीक है। अच्छा फिर है 3, 2, x का 3 और y का 2, ये होगा 3, 2, ठीक है, इसका हम लोग नाम ले लेते हैं c, ठीक है, 3, 2 इसका निर्देशांक हो गया। अच्छा इनसे मिलाएंगे तो देखिए, इनको मिलाने से हम लोग एक त्रिभुज बन जाएगा। इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो पता होना चाहिए ए बी, ए सी और इस बी सी, इन तीनों रेखा का समीकरण। अब इस तीनों रेखा का समीकरण की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें समाकलन के प्रयोग से न बनाना है जी। तो देखो आप यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से इस पे लंब खींचो और इसके बाद देखो, इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ लंब को, आप देखिए यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मान लो D और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं E। इसका निर्देशांक 1, 0, इसका निर्देशांक क्या होगा 3, 0, समझे ना। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो समझो हम लोग इस AB रेखा द्वारा बनी हुई आकृति यानी इसका क्षेत्रफल, और फिर BC रेखा द्वारा बने हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और फिर AC वाले द्वारा बना हुआ इस क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे पहले AB, BC और AC का समीकरण निकालना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे इस त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा, समझ गया ना। तो पहले हमारा काम होगा कि यहाँ पर पहले AB, AC और BC, इन तीनों रेखा का समीकरण हमें पता होना चाहिए। तो दो बिंदु अगर दिए हों, रेखा पर सिर्फ 2 बिंदु दिए हैं, तो उसका समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्लास 11th में फॉर्मूला देखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, इसको मैं लिख देता हूं पहले, क्रमशः -1, 0, 1, 3 और तीसरा कौन है जी 3, 2 है, समझ गए। अब इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, फॉर्मूला आप जानते हैं हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए मैं एक एक करके सबका समीकरण निकालता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ AB का समीकरण, इस AB रेखाखंड AB का समीकरण। तो AB का समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो हो जाएगा y माइनस, देखो मैं इसको x1 y1 लेता हूँ और इसको x2 y2 लेता हूँ। ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, ध्यान से देखना। तो y माइनस जीरो इक्वल टू में देखो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस जीरो और y में x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1 और इंटू में x माइनस x1। समझे? यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 3/2 और इंटू में x प्लस 1। ये इसका हो गया, ए बी के लिए हो गया, ए बी के लिए हो गया। अच्छा बी सी की बात करते हैं। बी सी का समीकरण क्या होगा? तो आप इसे लिखोगे ऐसे, क्या हो जाएगा y माइनस, अब देखो बी सी के लिए निकाल रहे थे, ये 1,3 है और ये 3,2, तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो y माइनस 3 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 y में x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1। देख लीजिए ये हमने x1 y1 माना, ये x2 y2, तो ये y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अच्छा और इनटू में x माइनस x1 यानी 1, ये x1 y1 है। चलिए यहाँ से क्या आ गया समीकरण y इक्वल टू, आप इसे एक काम करो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा आपका 2, -1 आएगा ना, -1 और नीचे आपका 2 और इनटू में x माइनस 1 और ये माइनस का 3 जो था इधर आके प्लस का हो गया। चाहो तो इसके साथ अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा -1/2x और इसके साथ प्लस का 1/2 और प्लस में 3। समझ गए ना? चलिए अब इसके बाद y इक्वल टू में -1/2x और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीनों से 7/2 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे ये हमारा समीकरण इसका हो जाएगा y इक्वल टू में -1/2 कॉमन कर लो तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस का यहाँ 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं AC के लिए, AC का समीकरण। यहाँ पे भी उसी तरह से x1 y1 है और ये x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल टू में x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 और y में x1 माइनस x2 माइनस x1। ठीक है, और इनटू में x माइनस x1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4 और इनटू में x प्लस 1, यहाँ कट जाएगा तो y इक्वल टू में आ जाएगा 1/2 इंटू में x प्लस 1। तो तीनों का हमने समीकरण निकाल लिया। तो ए बी का क्या था, तो ए बी का ऊपर हमारा आया था y इक्वल टू में 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू में 3/2 इंटू में x प्लस 1। बी सी के लिए आया है y इक्वल टू में -1/2 इंटू में x माइनस 7 और आपके ए सी के लिए आया है y इक्वल टू में 1/2 इंटू में x प्लस 1। अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। तो हम लोग बात करेंगे किसके क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, नीचे वाले फिगर में देख लो आप, ए डी बी का क्षेत्रफल और फिर प्लस में त्रिभुज क्या हो जाएगा बी सी ई, सॉरी त्रिभुज नहीं है चतुर्भुज है, बी सी ई डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। समझ गया ना, घटा लेंगे इसका क्षेत्रफल, ए सी ई का क्षेत्रफल इसमें से घटने, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इसी त्रिभुज एबीसी का ना क्षेत्रफल बच जाएगा। चलिए समझ गए। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इनके समीकरणों को लिख लेता हूँ। ये था y इक्वल टू में 3/2 इंटू में x प्लस 1, इसके लिए था y इक्वल टू में माइनस का 1/2 इंटू में x माइनस 7, यही ना था।
अच्छा, और क्या था? तीसरे के लिए था y इक्वल टू में 1/2 इंटू में x प्लस 1, यही ना था। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल तो यह -1 to 1 तक गया है और इससे बना हुआ है। तो ए बी के लिए हमने क्या निकाला? y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, तो 3/2 बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 1, कॉन्स्टेंट था वो बाहर निकल गया। फिर देखिए प्लस इसका क्षेत्रफल बी सी ई डी, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये 1 2 3 तक गया है और यहाँ पर y का वैल्यू है -1/2, तो -1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, -1/2 x - 7 dx। फिर आगे देखते हैं माइनस, यहाँ पर देखिए ए सी ई इसका क्षेत्रफल, तो ये कहाँ से कहाँ तक? -1 to 3 गया है और इसका देखिए 1/2 x प्लस 1, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं और इंटू में x प्लस 1, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ 3/2 ये कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? पावर में एक जोड़कर पावर को नीचे और 1 का हो जाएगा यहाँ पर x, -1 to 1 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 1/2 x² माइनस का 7x और लिमिट है आपका 1 to 3 माइनस 1/2 x² और प्लस में 1 का x और लिमिट है -1 to 3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3/2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर हम लोग 1 रखने वाले हैं, तो 1/2 आ जाएगा और प्लस में 1। फिर -1 रखने वाले हैं, तो -1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1/2 ही आएगा और फिर यहाँ माइनस का 1। ठीक है, -1 रखने पे ही आ गया। फिर -1/2 अंदर देखो 3 रखने वाला है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9/2 और माइनस 7 × 21, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 और माइनस का 7 × 21। फिर माइनस इसमें अब 1 रखेंगे तो 1/2 और माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं -1/2 अंदर देखो क्या आ जाएगा, क्या रखने वाले हैं? 3 रखेंगे तो 9/2, 9/2 और प्लस में आपका 3। फिर माइनस यहाँ -1 रखेंगे तो 1/2, 1/2 हो जाएगा और माइनस का 1। यहाँ देखो 1/2 और ये माइनस का 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। 3/2 यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ 3/2 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का 1/2 आएगा और बाहर माइनस, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ इसमें घटाएंगे तो ये देखो यहाँ घटाएंगे एलसीएम लेकर, तो यहाँ आ जाएगा 9 और ऊपर 9 माइनस का कितना आ जाएगा? 42। तो आप 9 में से 42 को घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा आपका 33 और बटा में 2 माइनस, यहाँ देखो यहाँ घटाओगे तो 1 में से ऊपर आएगा 1 - 14, तो माइनस का 13 और बटा में 2 माइनस 1/2, 9/2 प्लस 3 है, 3 दूना 6, 9 6 3 दूना 6, 9 6 15/2 माइनस इसका आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। 3/2, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/2 माइनस 1/2, यहाँ देखो अंदर क्या है? माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 33 है और ऊपर यहाँ प्लस का 13 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 20 ना, तो माइनस का 20 और बटा में 2। ठीक है, -1/2, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 1 16, 16/2। चलिए देखिए इसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे 10 बार में, इससे इसे काट देंगे 5 बार में।
ठीक है, चलिए यहाँ 2 से ये काटेंगे, 2 बार में 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 2 से 8 बार में, 8 बार में, और फिर इस 2 से काटेंगे इसको 4 बार में। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ माइनस का 4, तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, तो 4 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझे ना। चलिए